हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर नंबर 11 करेंगे, जिसमें कि लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास। तो दोस्तों, कपास ही भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। कौन सा देश? भारत देश है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कपास कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो वो है गुजरात राज्य। दोस्तों, कपास उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो दोस्तों, कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर में। तो दोस्तों, मैसूर पेटा को सिर में पहना जाता है। दोस्तों, मैसूर पेटा की बात करें तो मैसूर के तत्कालीन राजाओं द्वारा पहना जाने वाला एक शास्त्रीय शाही भारतीय पहनावा है मैसूर पेटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो दोस्तों, माहुरी पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दोस्तों, उड़ीसा राज्य की बात करें तो वर्तमान में उड़ीसा राज्य के सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है? तो दोस्तों, गवर्नर है गणेशी लाल। कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दादर और नगर हवेली ही वह पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। दोस्तों, दादर नगर हवेली 1961 अर्थात 1961 में भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना और वर्तमान में दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक कर दिया गया, और दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है? दमन है। क्या है? दमन। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 335 में ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 335। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसाट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों, सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखित है किसाट नामक उपन्यास। दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम और द गोल्डन हाउस ये किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों, ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखित है। अगला क्वेश्चन है, किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत शोध विषाणु सी अर्थात हिपेटाइटिस सी का ही कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, दिघी बंदरगाह ही गुजरात में स्थित नहीं है। दोस्तों, दिघी बंदरगाह की बात करें तो दिघी बंदरगाह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरी क्रीक के किनारे स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग खेल से ही दुर्योधन सिंह नेगी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, दुर्योधन सिंह नेगी की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य से हैं, और उत्तराखंड में कहाँ से हैं? तो पिथौरागढ़ से हैं। कहाँ से हैं? पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह गैसीय अर्थात जोवियन ग्रह नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। तो दोस्तों, मंगल ग्रह ही गैसीय अर्थात जोवियन ग्रह नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें से पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 विभिन्न कलाओं अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से संयुक्त एक स्तंभ कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में ही दोस्तों 3 विभिन्न कलाएं अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल के शिलालेख से युक्त स्तंभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों बुर्ज होम ही वह पुरातात्विक स्थल है जहां पर गर्द आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो यहां पर आंसर भी सही होगा। दोस्तों बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान ऑफ जोहर कप अर्थात जोहर कप का सुल्तान किस खेल का टूर्नामेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी का। तो दोस्तों सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी खेल का टूर्नामेंट है। दोस्तों सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काबनी नदी किसकी एक सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। तो दोस्तों काबनी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों काबनी नदी की बात करें तो काबनी नदी को कपिला नदी भी कहा जाता है। दोस्तों यह नदी केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। कौन सी नदी? काबनी नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह अर्थात जुपिटर का एक प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। और यूरोपा बृहस्पति ग्रह का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। और लोकसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश से? तो वो है 80। कितने हैं? 80। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरंडम किसका अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। तो दोस्तों एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है कोरंडम। दोस्तों कोरंडम की बात करें तो कोरंडम हीरे के बाद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू किसने आरंभ की थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार ईवी रामासामी ने ही तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू को आरंभ किया था। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर की पहाड़ियों से सुरमा नदी निकलती है। दोस्तों मणिपुर राज्य की बात करें तो वर्तमान में मणिपुर राज्य के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नूतन जीवी अर्थात सीनोजोइक को ही स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।